टेक्नीशियन को फिटर या ईएलएफ भी कहते हैं। आपकी पोस्टिंग जैसे ही एज ए रेलवे टेक्नीशियन के रूप में होती है तो आपकी पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 कहलाएगी और आपकी जो ग्रेड पे होगी वो 1900 होगी तथा स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 रुपये होगी। अब आप प्रमोशन पाके या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके टेक्नीशियन ग्रेड 2 बन जाएंगे और इस समय आपकी ग्रेड पे बढ़ के 2400 तथा बेसिक 25,500 रुपये हो जाएगी। इसी तरह आप फिर एक प्रमोशन पाके टेक्नीशियन ग्रेड 1 बन जाएंगे तथा आपकी ग्रेड पे 2800 हो जाएगी तथा आपकी बेसिक पे बढ़ के 29,200 रुपये हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रमोशन आपका एमसीएफ के रूप में होगा। एमसीएफ को मास्टर क्राफ्ट फिटर भी कहते हैं। ये एक हाईली स्किल्ड पर्सन होता है क्योंकि एमसीएफ बनने तक आपकी रेलवे में 20 साल तक से ऊपर की सर्विस हो चुकी होती हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के 5-6 साल पहले ही एमसीएफ बनते हैं। एमसीएफ की ग्रेड पे रेलवे जेई के इक्विवेलेंट 4200 ग्रेड पे होती है। अब आपको बताते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 या रेलवे टेक्नीशियन की स्टार्टिंग सैलरी। दोस्तों, आपकी जैसे ही टेक्नीशियन में पोस्टिंग होती है तो आपके 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा तथा उसके बाद आपकी परमानेंट पोस्टिंग होगी। तो ट्रेनिंग में आपको केवल बेसिक तथा डीए ही मिलेगा। तो बेसिक आपका रहेगा 19,900 रुपये तथा डीए वर्तमान में 12% के हिसाब से बेसिक का 12% आपका बनेगा 2388 रुपये। तो टोटल सैलरी आपकी बनेगी 22,288 रुपये। तो 6 महीने तक आपको 22,288 रुपये ही मिलेंगे। इसके बाद में आपको बाकी बचे अलाउंसेज मिलने लगेंगे जब आपकी परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, परमानेंट पोस्टिंग होने के बाद की सैलरी स्लिप आपको दिखाते हैं। तो ये है परमानेंट होने के बाद की सैलरी स्लिप। ये सैलरी स्लिप एक कारशेड स्टाफ की है। मतलब कारशेड एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक फिक्स टाइम के बाद एक ट्रेन आती है जिसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो यहाँ देखो, इसका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है फिटर ग्रेड 3, मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3। इसकी ज्वाइनिंग 2014 की है तथा ये सैलरी स्लिप नवंबर 2018 की है। आप इस सैलरी स्लिप को देखते रहना, मैं आपको स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलती है वो साथ साथ में बताते जाऊंगा। तो स्टार्टिंग में आपका बेसिक रहेगा 19,900 रुपये और स्टार्टिंग में आपका डीए वर्तमान में 12% के हिसाब से मिलेगा 2388 रुपये। आपको एचआरए स्थान वाइज बड़ी सिटी में आपकी जो पोस्टिंग है तो 24% मिलेगा बेसिक का। अगर मीडियम सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो 16% मिलेगा तथा छोटी सिटी मतलब गांव कस्बे में है तो एचआरए आपको मिलेगा 8%। यदि बड़ी सिटी को में आप पोस्टेड है तो आपको ये 5400 रुपये मिलेगा। दोस्तों, एचआरए के केस में एक फैक्ट ये भी है कि गवर्नमेंट ने इसकी एक मिनिमम लिमिट रखी है। यदि 8% के हिसाब से आपका एचआरए 1800 रुपये से कम बनता है तो मिनिमम 1800 रुपये मिलने ही मिलने हैं। अगर इसी प्रकार 16% के हिसाब से 3600 रुपये से कम आपका एचआरए बनता है तो 3600 रुपये मिलने ही मिलने हैं कम से कम। और इसी तरह 24% के हिसाब से आपका एचआरए यदि 5400 से कम बनता है, जैसे 4,400, 4500, 4600, तो आपको 5400 कम से कम मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद बाकी का 8, 16, 24% के हिसाब से मिलता जाएगा। अब आपको बताते हैं, आपको एक मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज, वो मिलेगा 1472 रुपये। नेक्स्ट है टीए, ये भी अलग अलग रहता है। हम इसको 3000 मान लेते हैं। तो इस तरह बेसिक डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज, टीए, इन सब को काउंट करें तो आपकी टोटल सैलरी बनेगी 32,160 रुपये। तो ये कहलाएगी ग्रॉस सैलरी। दोस्तों, एक बात आपको बता देता हूँ कि रेलवे टेक्नीशियन रेलवे के हर डिपार्टमेंट में होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन हो या ट्रैफिक या सिविल डिपार्टमेंट हो। इन सभी डिपार्टमेंट में रेलवे टेक्नीशियन का बेसिक तथा डीए सबका बराबर रहता है। इनका एचआरए स्थान वाइज अलग अलग होता है। मतलब बड़ी सिटी में पोस्टिंग वालों को 24% तथा छोटी सिटी में जिनकी पोस्टिंग है उनको 8% एचआरए मिलता है। इस तरह रेलवे वर्कशॉप स्टाफ को टीए नहीं मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। इसी तरह ओपन लाइन टेक्नीशियन को, मतलब जिनकी पोस्टिंग लाइन पे होती हैं, जैसे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ या ट्रेन के साथ रहने वाले रनिंग स्टाफ या टीआरडी स्टाफ या पीवे स्टाफ, इन सबको टीए मिलता है। इनमें से जहाँ रिस्क वाली जगह है वहाँ पे रिस्क अलाउंसेस भी मिलता है। इस तरह कहीं पे ओवर टाइम मिलता है, कहीं पे ओवर टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने ये जो सैलरी बताई है इसमें 3 से 4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रहेगा इसी के आजू बाजू। तो इसकी एक रेंज की बात मैं करूं तो आपकी ग्रॉस सैलरी रहेगी 27,000 से 32,000 के बीच। अब ग्रॉस सैलरी में से आपका कुछ डिडक्शन हो जाएगा, जैसे एनपीएस डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस टैक्स,
इस तरह मान लो 2500 रुपये आपका डिडक्शन हो गया, तो 2500 रुपये डिडक्शन के बाद आपकी नेट पे बनेगी, तो ये बनेगी कुछ 29,000 के आसपास। तो यही नेट पे आपकी इन हैंड सैलरी है जो आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। दोस्तों इसके अलावा आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेज, दीपावली बोनस, ड्रेस अलाउंसेज, शूज़ अलाउंसेज आदि हर साल आपको मिलता जाएगा। तो यह है एक रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सैलरी स्लिप या सैलरी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए बाय।